बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये प्री इंजीनियरिंग के दो पेपर हो चुके हैं, इसमें एक सप्ली का और एक एनुअल का। उसमें इन दोनों में दोनों क्वेश्चंस इसमें से आए हैं। तो हमारे मॉडल पेपर में भी इसमें से एक क्वेश्चन आने के वो चांसेस दिखाए गए हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। इससे आसान एक्सरसाइज आई थिंक नहीं हो सकती। तो ये चार क्वेश्चन हैं तकरीबन, और इनमें से कोई एक क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके पेपर में आएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। शुरू के चार क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक हैं और ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो इक्वेशन यूं है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ फंक्शन ऑफ, कभी कभी कर्व भी कह देता है, कभी कभी पैराबोला भी कहता है, ऑफ द टाइप y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, विच कट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट्स -4 0 and 3 0, also passes through the points 2 - 4। तो देखें ये क्वेश्चन जो आपको दे रखी है इक्वेशन, इसकी ये फंक्शन दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अगर तो ए के साथ प्लस का साइन होता है तो इसका पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है, और अगर इसके साथ माइनस हो तो ये पैराबोला डाउन ओपन होता है। तो ये पूरा पैराबोला अपवर्ड है। तो ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, एक -4 और 0 पे, और 3 और 0 पे, दो जगह ये कट करता है। और एक और कंडीशन उसने ये दी होती है कि या तो ये पॉइंट दे देगा आपको, तीसरा पॉइंट एक और दे देगा जो पैराबोला के ऊपर लाई करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं होगा, कहीं भी हो सकता है, या वाई एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, या अदर देन एक्स एंड वाई एक्सिस भी हो सकता है। या तो ये दिया होगा, या फिर ये तीसरा पॉइंट नहीं दिया होगा, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट दे दिया होगा एक्स स्क्वायर का। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दे देगा, जैसे कि 3 है या 2 है, तो फिर इस पॉइंट की ज़रूरत नहीं रहती, और हमें उस पैराबोला की इक्वेशन बनानी है। अब इसका स्टार्ट कैसे करेंगे? द इक्वेशन ऑफ कर्व, जो कि एक पैराबोला भी कर्व ही की टाइप है, विच पासेस थ्रू एक्स एक्सिस एट -4 and 0 and 3 0 इज, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पैराबोला की इक्वेशन को। क्योंकि ये दो लीनियर फैक्टर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्वाड्रेटिक फैक्टर बन जाता है। तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक जो फैक्टर बन जाएगा, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा, और ए इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी बनेगा, और इनके साथ फिर दूसरे जो टर्म्स होती हैं उनके साथ ये मल्टीप्लाई भी होता है। तो ये रिप्रेजेंट करती है पैराबोला की इक्वेशन को। ये हमने अपनी तरफ से लिखनी है, याद कर लें इसको अच्छी तरह से। और ये इक्वेशन आपने याद नहीं की तो ये क्वेश्चन में मुश्किल हो सकती है, इसलिए इक्वेशन याद कर लें। और ये इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। तो ये आपको पता है लीनियर फैक्टर है, x - p × x - q, और a इसका कोफिशिएंट है। अब इसके अंदर इससे रिलेट करते हैं, तो ये आपका, ये पहला पॉइंट आपको p लिखना चाहिए। -4 जो है ये p को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इधर से q को इसका दूसरे पॉइंट का जो पहला एक्स कोऑर्डिनेट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपने यहाँ वैल्यू डाल दी। अब आप इसकी वैल्यूज जो हैं इससे कंपेयर करते हैं। तो ये आप इसमें वैल्यू पुट कर दें,
तो यानी पी और क्यू की वैल्यू इस इक्वेशन में आपने पुट कर दी है। तो ये देखें x+4 और x-3 बन गया ये। ये स्टेप अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं लिखते तो कोई इशू नहीं है। तो ये आपने इसमें पुट कर दी वैल्यू। अब ये इक्वेशन अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन बन तो जाएगी पैराबोला की, लेकिन हमारे पास ये अननोन कोफिशिएंट है। तो इसको जब तक फाइंड नहीं करेंगे तो पूरी इक्वेशन पैराबोला की मुकम्मल नहीं बनेगी। अब इसकी वैल्यू हमको चाहिए। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने अगर तो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है तो उसको यूज़ करेंगे, और अगर तीसरा पॉइंट नहीं दिया हुआ तो फिर यहाँ ये कोफिशिएंट x² का वो दे देगा। तो अब इसमें इसने तीसरा पॉइंट दिया है, तीसरा पॉइंट जो है उसको सेटिस्फाई करा दें इस पैराबोला के ऊपर। तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 2, और y की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे। तो अब ये y की जगह -4 लिखते हैं, और उसके बाद x जहाँ जहाँ भी है वहाँ आप ये 2 लिख देंगे। यहाँ देखें 2 लिख दिया, यहाँ भी 2 लिख दिया, और y की जगह आपने -4 लिख दिया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास a आ जाएगा। कैसे मल्टी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये 4 और 2 6 हो गया, और 2 - 3 -1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6a बन गया, और इधर -4 है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। तो 4 को 6 को इसके नीचे ले गए, तो a = 4/6। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका a जो है वो फाइंड हुआ है 2/3। इसको इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बना के रखी है, जिसमें a की ज़रूरत थी हमें, बाकी सब तो मुकम्मल हो चुका था, ये इसमें पुट कर देंगे वैल्यू। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इसका ये आंसर आ गया। तो बस यही इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। तो यही हमारा आंसर है। इसके बाद दूसरा पार्ट भी बिल्कुल सेम है, दूसरा क्वेश्चन छठा, और बिल्कुल इसी तरह ही होगा वो। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन of the type this which crosses the x-axis at the points this and this, यानी -8 और 0 और 9 और 0। ये देखें इसका y कोऑर्डिनेट की 0 वैल्यू है, और यहाँ भी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब है ये x एक्सिस के ऊपर ही लाई करते हैं, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। तो इसलिए यहाँ 0 0 लिखा हुआ है इसमें। तो ये आपने इस इक्वेशन में पहले आपने इक्वेशन लिखनी है। ये इक्वेशन लिख दी पैराबोला की, जो उसने हमें जनरल इक्वेशन बना के दे दी है। ये जनरल टाइप ऑफ पैराबोलिक इक्वेशन है, तो आपने लिख दिया। इसमें p की वैल्यू ये है -8, और q की वैल्यू जो है वो 9 है। ये इसमें पुट कर दें। इसको पुट करने के बाद फिर एक और कंडीशन चाहिए ताकि हम a फाइंड कर सकें। तो ए अगर हमारे पास नहीं है तो वो तीसरा पॉइंट जो देगा उसको हम यूज़ करेंगे। तो वो ये यूज़ कर लिया हमने इसके अंदर। यहाँ देखिए वाई की जगह हमने 10 लिखा है, और एक्स की जगह 5 लिख दिया यहाँ भी और यहाँ भी। तो और ये आपका ए निकल आया, ए की वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो ये आपका आंसर आ गया। अब उसके बाद 7th क्वेश्चन जो है वो दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपके पास ये 3x² + bx + c दिया हुआ है, और यहाँ x² का कोफिशिएंट दे रखा है। ये दोनों टाइप के अंदर यही फर्क है। उसमें a दिया हुआ था, ax² + bx + c, और ये कोफिशिएंट भी a अननोन था। तो यहाँ तो उसने कोफिशिएंट दे दिया। आप इसकी वजह से वो आपको एक पॉइंट और एक्स्ट्रा नहीं देगा। उसके लिए फिर छोटी सी एक टेक्निक है, वो यूज़ करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ये 2 पॉइंट जो सेटिस्फाई कराने हैं, तो वही इक्वेशन जो हमने जनरल फॉर्म ऑफ हमारी पैराबोलिक इक्वेशन है वो आप यहाँ लिखेंगे। उसमें ये x की और p की और q की वैल्यू पुट करेंगे। ये p है और ये आपका q है, ये आपने इसमें पुट कर दिया। तो आपके पास ये आ गई y = a x + 3 और x - 5। अब हमें a चाहिए,
इस इक्वेशन में, उसमें तो हमें पता है ए कितना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इस दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करने का तरीका तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर एक्स को इससे, फिर 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें। या फिर इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस करें, 3 - 5 -2, और साथ में एक्स लिख दें, और इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करें और ये आ गया। ये शॉर्टकट मेथड है। अदरवाइज आप वही नॉर्मल मेथड जो मल्टीप्लिकेशन का है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ गया। आप देखें इसके साथ आप 3 यहाँ आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ये देखिए 3 इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ गिवन है। तो यहाँ आप क्या करते हैं, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करें, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आपके पास थ्राइस एक्स स्क्वायर -2x -5, और इधर भी 3 लिख दिया आपने। तो इसका मतलब है इसको इससे इक्वेट करें। ये देखें इसको इससे इक्वेट इक्वेट करें, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, ये इसका कोफिशिएंट ए है और इसका कोफिशिएंट, ये दोनों फैक्टर सेम है तो इसका कोफिशिएंट 3 आ गया। तो इस तरह से हमें ए मिल चुका है। जब ए मिल गया तो आप इसके पीछे जो जर्नल फॉर्म ऑफ पैराबोलिक इक्वेशन थी, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है, तो उसके पीछे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और ये आपकी इक्वेशन बन गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसमें आप बता सकते हैं कि ए आपका 3 है, बी आपका -6 आ चुका है, और सी आपका -15, बल्कि -45 आ चुका है। ये -15 मैंने यहाँ का लिख दिया, तो -45 आ चुका है यहाँ। तो ये आपका आंसर है, बिल्कुल इसके जैसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो ये देखें, इसमें इसने कोफिशिएंट दे रखा है, और ये कोफिशिएंट को आप आपस में बाद में कंपेयर करेंगे। तो पहले पी और क्यू की वैल्यू यहाँ से, जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो उनको फाइंड कर लें यहाँ से। ये आपका पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया। ये एक्स एक्सिस के ऊपर उस पैराबोला को कट कर रहे हैं। तो अब ये आपने यहाँ पे पी की वैल्यू और यहाँ क्यू की वैल्यू पुट कर दी है, और ये ए अभी यहाँ पे अननोन ही है, क्योंकि इसमें तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पीछे है, लेकिन अभी ये अननोन है इस जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोलिक इक्वेशन में। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों, इसकी वजह ये है कि यहाँ 2 है, अगर 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। वॉट एवर द नंबर हेयर, वी कैन मल्टीप्लाई दिस ऑन बोथ साइड्स। ये मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखें, इसका ये दो फैक्टर तो बिल्कुल सेम है, ये सेम है, तो इसका मतलब है इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करें, तो ये ए आपको 2 मिल गया। जब ए आपको 2 मिल जाता है, तो उसके बाद आप इसमें ए की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन, जो कि 8 पार्ट है, 8 क्वेश्चन है, वो आपका हो गया। 4 ही क्वेश्चन थे, ये चारों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। और एक रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन है, वो पहली टाइप का है। तो देखें ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, जो कि कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, पैराबोला के ऊपर ये 2 पॉइंट कट कर रहे हैं, और ये एक पॉइंट तीसरा दिया हुआ है, ये वाई एक्सिस के ऊपर दे दिया उसने। ज़रूरी नहीं कि वाई एक्सिस के ऊपर ही दे, कहीं भी पैराबोला के ऊपर ये पॉइंट दे सकता है। लेकिन इसमें हमारे लिए और आसानी हो गई है। आसानी इस टाइप की कि हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू जो है वो 15 है। तो देखें, आप पहले इसको सेटिस्फाई कराएंगे, तो इस इक्वेशन में डाल दें ये वैल्यू पी और क्यू की, और ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद ये आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद ये आपका ए कैसे मिलेगा, ये पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे। तो इसको सेटिस्फाई किया, यानी वाई की जगह 15 लिख दिया और एक्स की जगह 0 0 लिख दिया, क्योंकि आपको थर्ड पॉइंट जो है वो ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ये 0 और 15 जो है ये कट कर रहा है,
पैराबोला जो है वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसलिए ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, ये आपने पुट कर दिया। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। तो देखें ये क्वेश्चन आपके प्री इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के फेलियर स्टूडेंट थे, उनके पेपर में आया है। तो ये कि आप अच्छी तरह से इन 4-5 क्वेश्चन की तैयारी करें, दो कर लेंगे तो ये 5 क्वेश्चन आपके इजीली कवर हो जाएंगे। तो ये आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, और इसके ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 90% चांसेस इसी एक्सरसाइज में से आने के हैं। तो अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसमें कन्फ्यूजन सी बच्चे के हो जाती है कि इसमें कभी कभी लिख देता है ग्राफ ऑफ द पैराबोला। तो ग्राफ का इससे कोई कंसर्न नहीं है, ये देखें ग्राफ ऑफ द पैराबोला, तो ये ग्राफ ऑफ द फंक्शन, तो ग्राफ इसमें कोई चक्कर नहीं बनाने का, तो ना ही गिवन है आपको ना बनाना है। तो बस ये समझें कि ये क्वेश्चन उसी टाइप का ही है। अगर ग्राफ आप बनाते हैं तो ये दो पॉइंट जो हैं उसको कट कर रहे होंगे, नज़र आ रहे होंगे इसमें। और तीसरा पॉइंट वो एक और होगा, वो उसको कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा, उसके ऊपर लाई कर रहा होगा, चाहे वो वाई एक्सिस के ऊपर लट करे या एनी वेयर ये उसके ऊपर लाई करे। नहीं तो तीसरा पॉइंट दिया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। कुछ दिन मैं वीडियोस नहीं बना सका हूँ, मैं इसके लिए माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ज़रा सेट नहीं थी, और गला इतना ख़राब था कि मुझसे सही तरह से बोला भी नहीं जा रहा था। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने में ताख़ीर की है, इसके लिए माज़रत। और मुझे उम्मीद है कि एग्ज़ाम तक मैं जो जो आपको प्रोवाइड करूँगा तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, और आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि दूसरों तक भी इसका फ़ायदा हो सके। और अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं, ताकि मुझे मालूम हो कि आप इसको किस तरह से पा रहे हैं मेरे लेक्चर्स को। और फिर साथ में कमेंट्स भी कर सकते हैं, और लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ मेरा मटेरियल ऐसा है कि आपको अच्छा लगा है, तो लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।